नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव की इस श्रृंखला में हम कुमार संभव के पंचम सर्ग का अध्ययन जो है वह कर रहे हैं। इसमें हमने पूर्वोक्त वीडियो में जाना था कि ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव जो है वह तपस्विनी पार्वती के साथ विविध संवाद कर रहे हैं। विविध प्रश्न जो है वह पार्वती से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा तपस्या में मन तो लग रहा है या नहीं, तुम्हें तप के लिए उपलब्ध सामग्री प्राप्त हो रही है या नहीं, या फिर आगे के ही इसके पहले के ही श्लोक में पूछा था कि यह जो हिरण है वह तुम्हारे हाथों से कुछ खा जाते हैं तो उन पर आपको गुस्सा यानी क्रोध तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि तपस्वियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अब उसी परिपाटी में महादेव जी ब्रह्मचारी वेश में पार्वती से पूछते हैं, यदुच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारितद्वचः तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनाम् अप्युपदेशतां गतम् तपस्विनाम् अप्युपदेशतां गतम्। ब्रह्मचारी वेश में शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो यह बात संसार में कही जाती है कि रूपम पाप वृत्तये न, यानी कि जो सौम्य आकृति है, जो सौम्य रूप जो है वह कभी भी पाप का आचरण, पाप वृत्त जो है वह नहीं कर सकता। यह बात पार्वती तुमने सत्य अपने आचरण से कर डाली। तद वचः अव्यभिचारी, यानी इस वचन को तुमने सत्य कर दिया। यानी यहाँ पर ब्रह्मचारी जो है वह पार्वती के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं, और सिर्फ रूप की प्रशंसा नहीं कर रहे, रूप के साथ साथ गुणों की भी प्रशंसा जो है वह कर रहे हैं कि तुम्हारा रूप तो सुंदर है ही, लेकिन रूप के साथ साथ तुम्हारा जो सत्याचरण जो है, ठीक है, वो भी ठीक ही है, जिससे तुमने इन वचनों को सार्थक कर दिया। और आगे कहते हैं, तथा ही ते शीलम उदार दर्शने, हे उदार दर्शने, हे उदार दृष्टि वाली पार्वती, तुम्हारे चरित्र ने, तुम्हारे शील ने अपने माध्यम से तपस्वियों को यानी ऋषि मुनियों को भी उपदेश दिया है कि एक श्रेष्ठ आचरण, एक सच्चा आचरण जो है वह कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ब्रह्मचारी के मुख से पार्वती के रूप का, पार्वती के गुणों का और पार्वती के चरित्र का जो है वह उपादन करते हैं और प्रशंसा जो है वह करते हैं। चलिए तो अन्वय देखते हैं। हे पार्वती, रूपम पाप वृत्तये न इति यत् उच्यते तद्वचः अव्यभिचारी। तो प्रथम पंक्ति का अन्वय यही होगा, हे पार्वती यानी पर्वत की पुत्री पार्वती, रूप जो है, सौम्य आकृति जो है वह कभी भी पापाचरण में लिप्त नहीं होती। यह जो कहा जाता है इस बात को तुमने सच कर दिखाया। अव्यभिचारी यानी व्यभिचार नहीं हुआ, उस बात में कुछ दोष नहीं आया। किस प्रकार से? तथा ही, और भी एक बात है, हे उदार दर्शने, हे उदार दृष्टि वाली, ते शीलम, तुम्हारा, तव, ठीक है, षष्ठी अर्थ में ते है, तव शीलम, तव चारित्र्यम, तपस्वी नाम अपि ऋषि मुनि नाम अपि उपदेशताम गतम, कि ऋषि मुनियों के उपदेश में भी तुम्हारा चारित्र्य जो है वह एक उदाहरण बना हुआ है। तो चलिए सर्वांग सुंदर मल्लीनाथ जी की संजीवनी देखते हैं। यद इति,
हे पार्वती, तो संबोधन है रूपम, रूपम नाम सौम्याकृति पापवृत्तये पापाचरणाय न भवतीति यदुच्यते। यानी जो रूप है, जो सौंदर्य है, जो सौम्य आकृति है, वह पाप वृत्त के लिए, ठीक है। पाप वृत्ति यानी पापस्य वृत्ति ही पाप वृत्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास, और तस्यै पाप वृत्तये पापाचरणाय न भवति इति यत् उच्यते लोके ही इति शेषः। तो जो सौम्य आकृति है वह कभी भी पाप का आचरण, असत्य का आचरण नहीं करती है, ऐसा जो लोक में कहा जाता है। तद्वचः न व्यभिचरित न व्यभिचरति न स्खलति इति अव्यभिचारी सत्यम। ऐसे वचन जो कभी स्खलित नहीं होते, जो कभी झूठे नहीं होते, ऐसे वचन तुमने करके दिखाए। यानी अव्यभिचारी, नई तत्पुरुष समास है, न व्यभिचारी अव्यभिचारी। तो प्रथम पंक्ति का संपूर्ण अर्थ हुआ कि जो सौम्य आकृति है वह कभी भी पाप का आचरण, असत्य का आचरण नहीं करती है। जो लोक में यह बात कही जाती है, इस बात को तुम्हारे रूप ने और तुम्हारे आचरण ने सत्य ही साबित किया है। क्यों? तो कुछ कहते हैं यत्र आकृति ही तत्र गुणाः, जैसी आकृति वैसे गुण, न स्वरूपाः पाप समाचारा भवन्ति इत्यादयः लोकवादाः न विसंवादम आसादयन्ति इत्यर्थः। तो अच्छे रूप वाले, सौम्य आकृति वाले लोग पाप का आचरण नहीं करते, ऐसा जो लोक में कहा जाता है, वह बात आपने सही कर दिखाई। किम इति ज्ञायते तथा ही, तो यह कैसे लग रहा है? तो कहते हे उदार दर्शने, हे आयताक्षी, आयताक्षी यानी हे विशाल दृष्टि वाली, हे दूरदृष्टि वाली, या फिर हे उदार स्वभाव वाली, स्वरूपे यानी आंख जो है वह स्त्रियों में सुंदरता की मूर्त है। तो इसीलिए जब भी स्त्रियों को कुछ विशेषण देने होते हैं तो उनके आंख को लेकर, नाक को लेकर काफी सारे विशेषण प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि वह उनके सुंदरता के बोधक है। तो वही बात बता रहे हैं स्वरूपे इत्यर्थः, अथवा उन्नत ज्ञाने, ठीक है, विवेकवती इत्यर्थ, या फिर उदार दर्शन यानी जैसा बताए उदार दृष्टि यानी विवेक वाली। ते यानी तव शीलम सद्वृत्तम, तुम्हारा चरित्र, शीलम स्वभाव सद्वृत्ते इति अमरः, अमर कोश में अमर सिंह कहते हैं शील शब्द जो है वह स्वभाव के अर्थ में, सच्चरित्र के अर्थ में, सद्वृत्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तपस्विनाम अपि उपदिश्यते अनेन इति उपदेशकः प्रवर्तकम प्रमाणम तत्ताम उपदेशताम गतम प्राप्तम। तो तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो चरित्र है, वह तपस्वियों को भी उपदेश देता है, ठीक है। तो अपने आचरण से ही वह तपस्वियों को भी उपदेश करती है कि हमारा आचरण, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। ऐसा शिव जी ब्रह्मचारी वेश में पार्वती को बताते हैं। मुनयोपि त्वाम वीक्ष्य स्ववृत्तै प्रवर्तन्ते इति भावः, मुनि भी आपको देखकर, आपके चरित्र को देखकर, आपके आचरण को देखकर उनके अनुसार वह आचरण करते हैं। ऐसा ब्रह्मचारी वेश में शिव पार्वती को प्रस्तुत श्लोक में बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में पार्वती के रूप की और रूप के साथ साथ उनके आचरण की, उनमें तनिक भी पापाचरण नहीं है, उस बात की शिव जी ने ब्रह्मचारी वेश में प्रशंसा की। आगे भी प्रशंसा करते हुए कहते हैं विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभिः तथा नगांगै सलिलैर्दिवश्च्युतै यथा त्वदीयैश्चरितैरनाविलैर् महीधरः पावित एष सान्वयः, महीधरः पावित एष सान्वयः। तो हिमालय की बात करते हुए ब्रह्मचारी वेश में शिव कहते हैं कि यह जो पर्वत है हिमालय, उनकी सप्तर्षियों के द्वारा पूजा की जाती है, उनको फूल अर्पण किए जाते हैं, तथा
स्वर्ग से आकर गंगा भी जो है वह इनको पवित्र करती है, लेकिन फिर भी यह हिमालय जो है वह उतना पवित्र, उतना पावन अब तक नहीं हुआ जितना तुम्हारे निष्कलंक चरित्र से सब परिवार पावन हो गया। यानी इस हिमालय को, क्योंकि हिमालय की पुत्र ही है पार्वती, ठीक है, तो उनके पिता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हिमालय को ऋषि मुनि अपने तप के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, अनेक उपचारों के माध्यम से उनका सत्कार करते हैं, और गंगा भी वहां से ही बहती है, तो वह भी उनका पवित्रीकरण करती है, फिर भी हिमालय उतना पावन नहीं हुआ जितना है पार्वती आज तुम्हारे तप के माध्यम से यह पावन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अन्वय देखते हैं। एष महीधर, महिम धरती महीधर, जो पृथ्वी को धारण करे उनको कहते हैं महीधर। तो यह जो महीधर, यह जो पर्वत है, यथा अनाविलेही न आविलानी, अनाविलानी तैहि अनाविलेही, नहीं तत्पुरुष समास है। ठीक है, आविल यानी होता है पाप, और अनाविल यानी पाप रहित। त्वदीय ही चरिते, यानी तुम्हारे चरितों के द्वारा, युष्मत शब्द से छ प्रत्यय करके त्वदीय शब्द जो है वह बनता है। तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे तप से, सान्वय, अन्वय यानी वंश, पहले भी यह शब्द आ गया, पूरे परिवार के साथ पावन हो चुका है, पावित, तथा विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी दिवह च्युते ही गांगे ही शलिले ही न पावित। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्वय हुआ, यानी कि यह जो हिमालय जो है वह इतना पावन हो चुका है तुम्हारी तपश्चर्या की वजह से सपरिवार, कि अभी तक जितने भी सप्तर्षियों ने, महर्षियों ने इनकी उपचार की थी, पूजा से, फूलों से उपचार किया था, फिर भी वह इतना पावन नहीं हुआ था। गंगा के जल से भी जितना पावन नहीं हुआ था, उतना पावन आज तुम्हारे तप से हो चुका है। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी कहते हैं विकीर्णेति, ठीक है, एष महीधर हिमवान, यानी यह पर्वत, एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यह पर्वत जो, यानी हिमवान, सप्तचते ऋषयः सप्तर्षयः दिक् संख्य संज्ञायाम, ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है जिससे विशेषण विशेष्य भाव समास जो है, कर्मधारय समास जो है वह होता है। तो बना सप्तचते ऋषयश्च सप्तर्षयः। यदि पूरा शब्द देखे, विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभिः, तो क्या होगा, विकीर्णे ही यानी पर्यस्ते, यानी बिखेरे गए हैं, सप्तर्षिणाम संबंधी भी, सप्तर्षियों के माध्यम से, वलि भी पुष्पोपहारे ही, फूलों के उपहार से, प्रहसंती यानी तथोक्ते ही ते ही विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी। तो बड़ा ही लंबा समास युक्त शब्द है। तो जैसे बताया कि सप्तचते ऋषयः सप्तर्षयः सप्तर्षिणाम वलयः सप्तर्षि वलयः विकीर्णाश्च सप्तर्षि वलयश्च विकीर्ण सप्तर्षि वलि तैहि विकीर्ण सप्तर्षि बलिभिः प्रहस्तीति तानि विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिनी तैहि। तो इस प्रकार से यहाँ पर समास होगा। तथा उक्ते ही दिवह अंतरिक्ष, दिव यानी अंतरिक्ष से, स्वर्ग से, च्युते ही यानी गिरी हुई, गांगे ही गंगा के जल से, गंगा शब्द से अण प्रत्यय करके गांग शब्द बनता है, और ते ही गांगे ही शलिले ही जल से, तथा न पावितः। तो कुल मिलाकर न तो गंगा के जल से यह हिमालय इतना पावन हुआ, और न सप्तर्षियों के द्वारा फूलों पर अर्पण करके, फूल हो उपहार अर्पण करके न इतना पावन हुआ जितना तुम्हारे निष्कलंक तप से यह पर्वत हिमालय जो है, तुम्हारे पिता जो है वह इतने पावन हो गए, इतने पाप रहित, इतने पुण्यमय
हो गए। अनाविले ही अकुलुषे ही त्वदीये ही चरिते ही, यानी अकलुष पाप रहित तुम्हारे इस चरित्र से यह जो पर्वत हिमालय जो है, यथा सान्वय बताया, अन्वय यानी वंश, पुत्र और पौत्र के साथ जो है वह पावन हो गया। यानी यह हिमालय की आज है पार्वती, तुम्हारी जैसी पुत्री ने इसकी महिमा अपने कुल के साथ ही तुम्हारे तप के माध्यम से बढ़ा दी। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बात भी पता चलती है कि एक पुत्री जो है वह अपने पिता का सम्मान जो है वह कितना बढ़ा सकती है। ठीक है, एक पिता के आत्मसम्मान के गौरव की रक्षा यदि कोई कर सकती है तो वह पुत्री है। पुत्री के चरित्र के माध्यम से पिता जो है वह अत्यंत विश्वास होता है। तो इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर पुत्री या पुत्र को कभी भी अपने पिता के आत्मसम्मान आत्मगौरव को कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनका सम्मान, उनका गौरव इस समाज में, हमारे परिवार में टिका रहे, ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी बात की प्रेरणा जो है वह पार्वती हमें इस श्लोक के माध्यम से देती है। ब्रह्मचारी हमें यही बात इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। हम भले ही पार्वती जितनी उग्र तपस्या न कर सके, लेकिन हम हमारे पिता का, हमारे गुरुजनों का आत्मगौरव और आत्मसम्मान जो है वो तो रख ही सकते हैं। तो वही रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। उनसे कोई भी बात जो है वह छुपी नहीं रखनी चाहिए। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। संस्कृत वयुनम अस्तु। धन्यवाद।